केमिकल काइनेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब अगर न्यूमेरिकल बनाते समय तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग अलग आ सकता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है, रेट कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है, रेट कांस्टेंट फ्रैक्शन में हो सकता है, तो यूनिट भी उसका अलग अलग होगा। तो एक हम लोग बेसिक लॉ सीख रहे हैं जिससे आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का पता लगा सकते हैं। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। रेट इज इक्वल टू, सबसे पहले आया कि रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन है कोई भी चीज का, अगर ए रिएक्शन है तो इसका पावर एन, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, और के इज इक्वल टू हो जाएगा रेट बाई ए पर पावर एन। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर टाइम पर -1, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, जो भी हो। और इधर हो गया मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन का यूनिट, और इसका पावर एन। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो देखिए ये हो गया मोल 1, नीचे ये पावर एन आ जाएगा इसका, क्योंकि ये पूरे का पावर है तो एन, और ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एन। लीटर पे देखिए -1, और नीचे से ये ऊपर गया -एल, तो ऊपर +एल, यानी कि हो जाएगा, तब इसको सजा के लिख दो तो n माइनस एल, n -1, और टाइम पर पावर -1। देखिए, यानी कि किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर हमको ऑर्डर पता है तो उसमें रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है मोल 1 माइनस एन, एल n-1, टाइम पर इनवर्स। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में n इक्वल टू 0, जब n 0 हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा, k का यूनिट देखिए, रेट नहीं k का यूनिट, मोल 1 माइनस 0, लीटर 0 माइनस 1, टाइम पर -1। ये आ जाएगा देखिए मोल पर लीटर पर टाइम, पर लीटर पर टाइम, यानी पर सेकेंड। देखिए आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि n इक्वल टू हो 1, तो आइए फिर से यहां देखिए k का यूनिट जो है, k का यूनिट आ जाएगा मोल 1 माइनस 1, लीटर 1 माइनस 1, टाइम -1। ये मोल पर 0, लीटर पे 0, टाइम पर -1। आ गया देखिए कितना, टाइम पर -1। ये आ गया हमारा देखिए n इक्वल टू 1 में। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि n इक्वल टू हाफ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस हाफ, लीटर हाफ -1, टाइम -1। मोल 1/2, लीटर पे -1/2, और टाइम पे -1। तो इस तरह से देखिए किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब न्यूमेरिकल आप बनाएंगे ना, तो रेट कांस्टेंट को अलग से निकाल के और उसके लास्ट में लिखें। इससे बेहतर है कि न्यूमेरिकल को बनाते समय जब रेट जिस यूनिट में दिया है उस यूनिट को लिखिए, कंसंट्रेशन जिस यूनिट में दिया है उस यूनिट में लिखिए, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिख के सॉल्व करते जाइए, तो आपका डायरेक्ट यूनिट निकलेगा, ज्यादा बेहतर होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया कि इफ order of reaction is -3/2, then what is the unit of rate constant, तब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं।
तो आइए अगले वीडियो में हम लोग इसका अब न्यूमेरिकल बनाएंगे कुछ जो रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है और निकालते हैं हम लोग। थैंक यू।